क्वेश्चन नंबर 8 है रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लोगारिथम। तो हमने इसको एक्सपैंड करना होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है log x y z की पावर 6। हम लिख लेते हैं log ऑफ ये तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो log में जो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं वो प्लस में चेंज हो जाती हैं और जो प्लस में होती है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती हैं। ये अब तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, हम इनको अलग अलग कर देते हैं। log x प्लस log y प्लस log z की पावर 6। अब पावर बाकी दोनों तो ठीक है, इसकी पावर जो है वो 6 है। 6 जो है पावर वो हमेशा शुरू में आ जाती है log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। हम इसको लिख लेते हैं log ऑफ x प्लस log ऑफ y प्लस ये 6 पावर है, ये शुरू में आ गई 6 log ऑफ z। तो ये हमारा पार्ट 1 जो है यहाँ पे कंप्लीट। पार्ट 2 है हमारे पास log बेस में 3 है √6 m की पावर 5 n की पावर 3। तो इसको हम सबसे पहले करेंगे log ऑफ 3 बेस में ही है, तो m की पावर 5 n की पावर 3 ये हो जाएगा 1/6। ये अगर हमारे पास यहाँ पे 3 है तो ये हो जाएगा 1/3। अगर यहाँ पे 6 है तो ये हो जाएगा 1/6। अगर यहाँ पे 5 है तो ये 1/5 में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 था तो हमने 1/6 इसको लिख दिया। तो पावर जो होती है वो शुरू में मल्टीप्लाई हो जाती है। 1/6 log 3 इंटू m की पावर 5 n की पावर 3 ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। log की प्रॉपर्टी है कि जो दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं उनको प्लस में चेंज कर देते हैं। 1/6 log ऑफ 3 m की पावर 5 प्लस ये मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस का साइन आएगा log ऑफ 3 बेस में हमारे पास, तो n की पावर 3 1/6 ऐसे ही रहेगा। ये 5 जो है m की पावर 5 है, 5 जो पावर है वो शुरू में मल्टीप्लाई हो जाती है। 5 log 3 बेस में है और m प्लस ये पावर 3 शुरू में आ जाएगी 3 log ऑफ बेस 3 की पावर n। ये हम इसको इस तरह लिख लिया। अब ये 1/6 इस वाली वैल्यू से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/6 इस वाली वैल्यू से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। हम इसको लिख देते हैं 5 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है 5/6 log 3m प्लस ये 1/6 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो 3/6 log ऑफ 3n। ये एज इट इज रहेगा 5/6 log 3 की पावर m प्लस ये कैंसिल होगा तो हमारे पास 1/2 आएगा log ऑफ 3n। तो ये हमने इसको एक्सपैंड कर दिया। पार्ट 3 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 log √8 x³। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं log 8x³ की पावर 1/2। जस्ट √ को हमने कन्वर्ट किया है पावर की शेप में 1/2। अब ये 8 जो है ये 2 की पावर 3 होती है, मतलब 2 × 2 × 2 2 4 4 2 8। तो हम इसको लिख लेते हैं 2 की पावर में log ऑफ 2 की पावर 3 x की पावर 3 और 1/2। अब ये दोनों की पावर सेम है, हम इसको बाहर कॉमन निकाल लेंगे log ऑफ 2x की पावर 3 × 1/2। तो ये आ जाएगा log ऑफ 2x की पावर 3/2। अब ये पावर जो है ये log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग शुरू में मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो हम इसको लिख लेते हैं 3/2 log ऑफ 2x। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। log की प्रॉपर्टी है जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो
प्लस में चेंज हो जाती है। हम इसको लिख लेते हैं 3/2 log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x। 3/2 जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इतना आंसर भी ठीक है। अगर आप आगे भी कर देते हैं तो फिर भी ठीक है। ये भी आंसर था 3/2 log ऑफ 2 प्लस ये 3/2 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है 3/2 log ऑफ x की। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा।